आपने अपनी लाइफ में बहुत से ग्राफ देखे होंगे, पर क्या आपको पता है लोग इन्हें हर जगह क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ग्राफ यूज करने से हमारी लाइफ बहुत सिंपल हो जाती है। यकीन नहीं होता? ओके, मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाकर प्रूव करती हूँ, पर उससे पहले हमें डेटा चाहिए। तो मान लीजिए कि आप एक सीधी रोड पर 20 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म स्पीड से कार चला रहे हो और आप ओडोमीटर की मदद से अलग अलग टाइम इंस्टेंस पर डिस्टेंस ट्रैवल नोट करते हो। तो इनिशियली डिस्टेंस 0 है। 1 घंटे बाद डिस्टेंस होगा 20 किलोमीटर, 2 घंटे बाद 40 किलोमीटर एंड सो ऑन। ग्रेट। अब क्योंकि हमारे पास डेटा है, इससे ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ ये नोट और उनको जो है उसका व्यवस्था किया गया। तो रोमाना दरअसल हुआ क्या कि लड़की की एक अंदेशा ये भी था कि वो तेलंगाना से आ रही है, तो कहीं करिए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम डिस्टेंस को y एक्सिस और टाइम को x एक्सिस पर रखते हैं। ऐसा लगता है कि हमें स्ट्रेट कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, उसके बाद गांव में भेज दिया गया। जो लोग उसके साथ आए लाइन मिली, जिसका मतलब है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन। अगर हम टाइम डबल कर दें तो डिस्टेंस भी डबल हो जाती है। और अगर हम टाइम को ट्रिपल कर दें तो डिस्टेंस भी ट्रिपल हो जाती है। हमें पता है कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए हम कांस्टेंट यूज करते हैं और ये कांस्टेंट वैल्यू स्ट्रेट लाइन का स्लोप कहलाता है। अगर हम इसे स्पीड की डेफिनेशन से कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट वैल्यू कार की स्पीड है। तो यूनिफॉर्म स्पीड मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड देता है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ से स्लोप या स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हम स्ट्रेट लाइन पर कोई 2 पॉइंट्स लेते हैं, T1 और T2, और कोरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस S1 और S2 लेते हैं। तो स्पीड हुई डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, या फिर S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, जो 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 के बराबर है, दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। अगर अब हमारे पास एक ग्राफ हो जिसका स्लोप काफी ज्यादा हो, तो इसका मतलब होगा कि ऑब्जेक्ट ने सेम टाइम इंटरवल में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है। इसका मतलब है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप जितना ज्यादा होगा, स्पीड भी उतनी ही ज्यादा होगी। हम स्लोप को एक्स एक्सिस के इंक्लिनेशन से रिलेट कर सकते हैं। जितना ज्यादा ये एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगा, उतना ही ज्यादा स्लोप होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट ए का डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये है और ऑब्जेक्ट बी का ये, तो आपके हिसाब से किसकी स्पीड ज्यादा होगी? ए की, राइट? और आप ये सिर्फ ग्राफ को देखकर बोल सकते हो। आपको ऑब्जेक्ट की स्पीड भी कैलकुलेट नहीं करनी होगी। मैंने सही कहा था ना कि ग्राफ्स हमारी लाइफ बहुत इजी बनाते हैं। अब सोचिए कि 3 घंटे ड्राइव करने के बाद आप किसी जगह पर कुछ देर के लिए रुके हो। एनी गेसेस कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का क्या होगा? चलो इसे प्लॉट करते हैं। कार रेस्ट पर है, इसका मतलब कि जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा उसकी पोजीशन सेम रहेगी। इसका मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो हमें स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलेगी। अगर हम इस स्ट्रेट लाइन पर 2 पॉइंट्स लेकर स्लोप निकालें तो उसकी वैल्यू 0 होगी और इसलिए स्पीड भी 0 होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब आज हमने जो भी पढ़ा है उसको रिकॉल करते हैं। हमने सीखा कि यूनिफॉर्म मोशन के केस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है जिसका एक्स एक्सिस के साथ कुछ इंक्लिनेशन होता है, जबकि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन होती है। हमने ये भी सीखा कि यूनिफॉर्म मोशन के केस में स्ट्रेट लाइन का स्लोप मोशन की स्पीड देता है। उसके बाद हमने सीखा कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप उस पर 2 पॉइंट्स T1S1 और T2S2 से लेकर कैलकुलेट किया जा सकता है। स्लोप इज इक्वल टू S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1।
हमने ये भी देखा कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप जितना ज्यादा होगा उसकी स्पीड भी उतनी ज्यादा होगी। हमने ये भी देखा कि एक्स एक्सिस से जितना इंक्लिनेशन एंगल ज्यादा होगा ग्राफ का स्लोप भी उतना ही ज्यादा होगा। आई होप कि आपको ग्राफ्स के बारे में पढ़कर अच्छा लगा होगा। अगले सेशन में हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ के और केसेस को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग।